वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था केस 1 ऑफ इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अगर इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट कैसे पे करते हैं प्रिंसिपल्स विद इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ तब हम लोगों का क्या होता था, डिसाइडेड होता था कि इतना अमाउंट पे करना है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग केस जो कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एनुअल भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, ठीक है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के सम कैसे होते हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट बना दिया है। यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बेसिस पे, जैसे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम लोगों को अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन में तो उसको कैसे डील करना है उस क्वेश्चन को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन में है एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स है जो कि पार्टनरशिप में है। वाई जो है वो फर्म से रिटायर हो गया। सो वाई हमारे फर्म से रिटायर हो रहा है, इट मीन्स कि ये किसका लोन अकाउंट है, वाई का लोन अकाउंट है, ठीक है। सेकेंडली इन लोगों ने हम लोगों को बोला था कि यहाँ पे जो उसका कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो शो हो रहा है 75,000 और यहाँ पे जेड ने जो है इमीडिएटली 15,000 वाई के रिटायरमेंट पे उसको दे दिए, ठीक है। 75,000 उसका क्रेडिट बैलेंस वो शो कर रहा था, 15,000 हम लोगों ने उसको उसी टाइम पे दे दिए, ठीक है। सो अब हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करना है, 60,000। ओके, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि जो बैलेंस अमाउंट है विच इज़ ऑफ 60,000 उसको हम लोगों को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का जो 60,000 अमाउंट है जो हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर को इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, कितनी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट पे हम लोगों को 20,000 रुपीज़ भी देने हैं प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देना है। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो डेट्स हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है, इसलिए आपको डेट्स पे पूरा ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन के अंदर डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2016 की, तो यहाँ से हम लोग डेट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। यहाँ पे हमारी डेट क्या होगी, 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस अपन का कितना था, 60,000। तो अब हम लोगों को इंस्टॉलमेंट्स में 60,000 पे करना है, 60,000 पे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, हर एक इंस्टॉलमेंट में 20,000 प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पे 2017 हमेशा यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, ईयर के एंडिंग हो जाने के बाद हम लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो हम लोगों का इंटरेस्ट भी ईयर के एंडिंग हो जाने के बाद ही लगेगा। अगर हम लोगों को ऐसा बोला होता कि हाँ भाई इंटरेस्ट 6 मंथ्स में लगेगा तो हम लोग उस बेसिस पे क्वेश्चन करते, बट यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, इट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो March 31 यहाँ पे आप लिख दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट पे करना है, 5,000, तो 60,000 का 5% इंटरेस्ट पे करना है, 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000। यहाँ पे हम लोगों को उसको पैसा भी कब देना है, जब इंटरेस्ट लग जाए उसके बाद। इंटरेस्ट लग रहा है 31 मार्च 2017, तो पैसा भी तभी पे होगा। ओके, सो यहाँ पे आप लिख दो डेट, टू बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके वाई के लोन में से अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 20,000 प्लस इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा और कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 हम लोगों को पे करना है प्लस 3,000 इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 23,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वाई इज लोन अकाउंट डेबिट, वाई के लोन अकाउंट में से डेबिट आया और कहाँ पे आया, रिसीव कहाँ पे हुआ, बैंक में, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट March 31 यहाँ पे आप लिख दो 2 बैलेंस क्लोज डाउन। 63 में से 23 चला जाएगा तो 40,000 का हमारे पास बैलेंस बचेगा। अब ये जो बैलेंस है हम लोगों को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, सो 2017 के 1 अप्रैल डेट को यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है, 40,000 में से हम लोगों को यहाँ पे अभी और इस पर 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। कब प्रोवाइड करेंगे, 2018 31 मार्च को, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 40,000 का 5% इज 2,000, तो ये हो जाएगा 42,000, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को पैसा भी 31 मार्च को ही पे करना है। $20,000 हम लोगों को प्रिंसिपल पे करना है एंड 2,000 का हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना है, तो 22,000 वापस 31 मार्च टू बैलेंस क्लोज डाउन।
42 में से 22 गया, कितना बचा? 20,000। अब ये जो 20,000 है ये हम लोग को वापस कैरी फॉरवर्ड करना है। 2018 अप्रैल 1 से हम लोगों का न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तभी हम लोग को इसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। ओके, यहाँ पे आप लिख दो कब इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, 2019 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना लगेगा? 20,000 बाय 5% इज 1,000। अब यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट भी तभी पे करना है, 2019 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। कितना पे करना है? 20,000 प्रिंसिपल, 1,000 इंटरेस्ट, दैट इज़ 21,000। सो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो हो गया टैली। ठीक है, सो ऐसे हम लोगों को लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने लोन अकाउंट कैसे बनाया। हम लोगों को मेनली बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा ईयर के स्टार्टिंग में लिखते हैं, बैलेंस क्लोज डाउन हमेशा हम लोग ईयर के एंडिंग में लिखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हम लोगों को कुछ भी बताया हो, अगर हाफ ईयरली दिया हो तो उस हिसाब से डेट लिखते हैं। हम लोग को एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड हो जाने के बाद देना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए उसके बाद ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड जब इंटरेस्ट लगेगा तभी हम लोगों को पैसा लगना है, क्योंकि इस पैसे में हम लोगों का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा इंटरेस्ट जो है ये वही अगर मार्च 31 को लगा तो हम लोगों को पैसा भी मार्च 31 को ही देना है, उससे पहले नहीं देना है। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेम केस पे सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर लिखे हुए हम लोगों के 3 पार्टनर्स हैं, बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज उनके हैं 4:5:6। ओके, सो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। इसमें से गिरधारी रिटायर हो गया है और इस डेट पे जो कैपिटल्स हैं इन तीनों पार्टनर्स के वो है 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हम लोगों को एक ही पार्टनर के कैपिटल पे फोकस करना पड़ेगा, विच इज़ ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। उसके कैपिटल पे ही हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्यों खाली उसके पार्टनर के कैपिटल पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ओनली रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसका ही लोन अकाउंट बनाना है, और कोई भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं करना है। ठीक है, ओके। उसके अलावा इन लोगों ने बोला है कि इस डेट पे हमारे कैपिटल्स हो गए, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, गिरधारी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल हम लोगों को उसको पे करनी है, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व। ठीक है, ये पे करना है। और इन लोगों ने ऐसा बोला है कि गिरधारी का जो भी लोन है, मतलब जो भी अमाउंट उसको पे करना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एंड जब हम लोगों ने उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है तो तब बनवारी एंड मुरारी इन लोगों ने एग्री किया है कि ये दोनों 75,000 पे करेंगे गिरधारी को कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बनवारी, गिरधारी और मुरारी, वो 4:5:6 है। ठीक है, इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो है उसको ही हम लोग गेनिंग रेशियो मान लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे गेनिंग रेशियो किसका आया, बनवारी और मुरारी का 4:6 और वी कैन से 2:3। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोगों को इन्होंने बोला है कि हम लोगों को गुडविल अमाउंट वगैरह पे करना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोगों को इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट आप नहीं बनाओगे क्वेश्चन के अंदर वो भी चलेगा, मतलब अभी आप प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट एग्जाम के टाइम पे आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इसका कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, सो हमारा पार्टनर कौन है, गिरधारीज कैपिटल अकाउंट, तो जी इस कैपिटल अकाउंट फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे इसका लोन अकाउंट बना देंगे। ठीक है, इन लोगों ने हमको क्या बोला है, पहले तो इसका कैपिटल है 1 लाख का। ठीक है, सो कैपिटल 1 लाख का है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन फटाफट से। उसके अलावा इसको जो है गुडविल देनी है। ठीक है, जिसमें से फर्म की गुडविल की वैल्यू आई 1,14,000, तो ऑब्वियसली जो फर्म की पूरी गुडविल की वैल्यू है 1,14,000, ये खाली गिरधारी की तो नहीं होगी, इसमें बनवारी और मुरारी का भी शेयर होगा, तो पहले हम लोग इसमें गिरधारी का शेयर निकालते हैं। ठीक है, सो 1,14,000 इंटू 5/15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा एंड 38,000। ठीक है, मुरारी का गिरधारी का कितना शेयर है, 38,000 शेयर है। ठीक है, तो इसमें से 2:3 में ये दोनों पार्टनर्स कंपेंसेट करेंगे 38,000 को। 38,000 का 2/6 जो है, 2/5 जो है वो अपन का बनवारी देगा, एंड 38,000 का 3/5 जो है
वो मुरारी देगा, ठीक है। सो दोनों का मिला के मिलना तो 38,000 ही है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे इसको अमाउंट आपको निकाल के लिखना है तो आप लिख देना, मैं अभी फ़िलहाल ओनली 38,000 लिख रही हूँ, ठीक है। तो कुछ अमाउंट कौन देगा, बाय बीज अकाउंट, और कुछ अमाउंट हम लोगों को देगा एम, ठीक है। इन दोनों का मिला के अपन का कितना आएगा, 38,000। इसके अलावा इन लोगों ने बोला है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आया है 6,000। तो ये जो 6,000 का प्रॉफिट है ये ओनली गिरधारी का तो नहीं है, ठीक है। तो गिरधारी का शेयर निकालना है तो 6,000 इंटू 5/15 करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 15 1 ज़ा 15, 400 ज़ा 400 इंटू 5 इज़ 2,000, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,000, ठीक है। उसके अलावा इन लोगों ने हमें क्या बोला है कि यहाँ पे इसके जनरल रिजर्व भी है बुक्स के अंदर जिसकी वैल्यू है 30,000। तो 30,000 में गिरधारी का शेयर है 30,000 इंटू 5/15, 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 2,000 इंटू 5 इज़ 10,000, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व कितना है 10,000, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इन सबको कैलकुलेट कर लो। 1,50,000 विल बी द टोटल अमाउंट। इट मीन्स कि हम लोगों को गिरधारी को कितना देना है, गिरधारी को हम लोगों को देना है 1,50,000 अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसका लोन अकाउंट भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को इसने डेट क्या दी हुई है, 31 मार्च 2014 को इसका पूरा अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट दिस लोन अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डेट लिख देते हैं 2014 अप्रैल 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कितना अमाउंट था, इसका क्रेडिट बैलेंस हो रहा था 1,50,000 का शो ना, ठीक है। सो हम लोग को इट मीन्स 1,50,000 हम लोगों को इसको पे करना है। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को हर एक पे 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो कब इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ईयर के एंडिंग पे ऑब्वियस है, ठीक है, मार्च 31। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,50,000 के पे 10% इज 15,000, तो ये हो जाएगा 1,65,000। ये हो जाने के बाद हम लोगों को ऑब्वियसली बात है अमाउंट भी पे करना है, जिसमें क्या हुआ था कि बनवारी और मुरारी, ठीक है, दोनों हर टाइम 75,000 पे करेंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा, बैलेंस बचा, उसको वो लोग एक साथ पे कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ओनली हम लोगों को 75,000 पे करना है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के 75,000 पे करना है, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं पे करना है फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2015 को जब हम लोग पैसा देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पैसा तो 75,000 ही होगा, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये जो 75,000 है उसमें 15,000 इंटरेस्ट का इंक्लूडेड है एंड 60,000 इज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस क्लोज डाउन 1,65,000 में 75 जाएगा तो 90 बचेगा, ओके। सो बैलेंस इज ऑफ 90,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,65,000। ये हम लोग यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र करेंगे कैरी फॉरवर्ड 2015 अप्रैल 1 तारीख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 90,000। 2016 मार्च 31 कितना अमाउंट पे करना है, 90,000 का 10% 9,000। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 99,000 आ जाएगा इधर। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को पे कब करना है, 2016 मार्च 31 को ही। अब यहाँ पे हम लोग जो पे करेंगे इस बार भी हम लोग 75,000 ही पे करेंगे, ठीक है। बट इस 75,000 में से 9,000 जो है हमारे इंटरेस्ट के हैं एंड रिमेनिंग 66,000 इज ऑफ प्रिंसिपल, ओके। वापस मार्च 31 बैलेंस बचेगा हमारे पास, टू बैलेंस क्लोज डाउन 75 में से हम लोगों ने 99 में से हम लोगों ने 75 पे कर दिया, तो बैलेंस हमारे पास बचेगा 24,000 का, ओके। उसके अलावा सेम हमारे जो बैलेंस है इसको हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर 2016 अप्रैल 1। यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 24,000, ठीक है। 24,000 पे हम लोगों को कितना अमाउंट इंटरेस्ट लगाना है 2,400 10%, ओके। सो यहाँ पे आप लिखोगे 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,400,
ठीक है। सो 24 + 2000 इज 26 एंड 26,400 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे वापस अमाउंट पे करेंगे 2017 को मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। अब इसने क्या बोला था कि ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी बैलेंस हमारे पास बचेगा पूरा का पूरा हम लोग एक साथ दे देंगे इस बार। ठीक है। तो हम लोगों का कितना अमाउंट बचा है 26,400, तो पूरा हम लोग अभी पे कर देंगे। ठीक है। सो बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा 226,400। सो यहाँ पे आपका लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। पहले उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे 75,000 जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड आ जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बैंक में 75,000 ही रखा है, उससे ज़्यादा हम लोगों ने उसको पे नहीं किया। ठीक है। एंड उसने बोला था कि थर्ड इंस्टॉलमेंट, अगर आप लास्ट थर्ड लाइन देखो क्वेश्चन की, उसमें उन लोगों ने बोला था थर्ड इंस्टॉलमेंट में उसको क्या करना है, जो भी बैलेंस बचेगा विच इज़ ऑफ 26,400 पूरा एक साथ पे कर देंगे। ओके। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो है सेकंड केस के अच्छे समझ में आए होंगे। एंड इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसका लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।